बड़ी खबर है और बड़ी खबर ये खुशखबरी है। जी हां, 2020 की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए आप भी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विश्व को मिला तोहफा। ये बड़ी खबर ना सिर्फ देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। कोविड वैक्सीन को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किया ऐलान। ये बड़ी खुशखबरी, पुतिन की बेटी को लगाया गया वैक्सीन का पहला टीका, यानी कि सभी क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे हो गए। ये दवा मार्केट में आएगी। 2020 की सबसे बड़ी खुशखबरी अब जल्द ही बाजार में आएगी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मिला है विश्व को ये बड़ा तोहफा। ये बहुत बड़ा संयोग भी। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और उसी दौरान पिछले कई महीनों से पूरी दुनिया, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे एडिटर इन चीफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। अमिताभ जी, बहुत बड़ी ये खुशखबरी और संयोग ऐसा कि आज भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ी खबर है और मुझे लगता है ये विश्व के केवल 2020 के नहीं, ये विश्व के अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी खबरों के रूप में दर्ज होगी अतीत में। ये इतनी बड़ी खबर है जिसका इंतजार दुनिया का हर आदमी कर रहा था। न केवल सरकारें, न केवल डॉक्टर्स, न केवल मेडिकल फील्ड के लोग, बल्कि एक एक आम आदमी दुनिया का इस बात का इंतजार कर रहा था कि आखिर इस कोविड-19 के पर रोकथाम के लिए क्या कोई वैक्सीन आ पाएगी और अगर आएगी तो कब तक आएगी। हर दिन कैलेंडर देखा जा रहा था। दुनिया के तमाम मुल्क इसके लिए लगे हुए थे। भारत में भी इसके लिए प्रोसेस चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, ब्रिटेन कर रहा है, इजराइल कर रहा है, फ्रांस कर रहा है। दुनिया के तमाम बड़े देश, कम से कम 200 प्रयोग चल रहे थे इस वैक्सीनेशन के लिए कि इस वैक्सीन को बनाया जाए। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब यह ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया कि उनकी सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की जो वैक्सीन है उसको मंजूरी दे दी है, तो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का अवसर था, बहुत बड़ी प्रसन्नता का अवसर था। और पुतिन ने खुद बताया इस बात को कि इस वैक्सीन की पहली डोज उनकी बेटी को दी गई है। लेकिन हाँ, अभी इस वैक्सीन को दुनिया के आम लोगों तक पहुंचने में थोड़ा सा इंतजार करना होगा हम लोगों को। जनवरी से बड़े पैमाने पर ये आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी और रूस ने कहा है कि हम इसका इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे कि न केवल अपने देश बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों तक इसको भेज पाए। और मुझे लगता है कि जनवरी से अगर रूस टारगेट कर रहा है कि हम आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचा देंगे, तो उससे पहले हो सकता है और भी कई देशों के, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो बहुत एडवांस स्टेज पर है। कम से कम जो 200 प्रयोग हो रहे हैं उसमें कम से कम 10 प्रयोग ऐसे हैं जो बहुत एडवांस स्टेज में है, नेक इन नेक फाइट में है। तो मुझे लगता है जनवरी तक वो प्रयोग भी सफल दिखाई देंगे जमीन पर और उनका उत्पादन भी हो जाएगा। तब मल्टी वैक्सीन उपलब्ध होगी दुनिया को। एक ही बीमारी के लिए कई तरह की वैक्सीन तब उपलब्ध होगी दुनिया को। मुझे लगता है तब वो स्थिति आ जाएगी जब चीजें नियंत्रण में कही जा सकती हैं, ताकि दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस वैक्सीनेशन से छूटे नहीं और जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया उस महामारी से प्रभावी तौर पर कुशलतापूर्वक निपटा जा सके। जी। और अमिताभ जी, ये समझना चाहेंगे आपसे, जैसा आपने कहा कि तमाम औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि जनवरी से पहले ये मार्केट में दवा नहीं आ सकती। और भी कंपनियां, खासतौर पर भारत की भी कई कंपनियां हैं जो अपने फाइनल स्टेज पर हैं या क्लिनिकल ट्रायल्स में काफी आगे बढ़ चुकी हैं। तो जनवरी तक आने में अभी वक्त लगेगा, उससे पहले एहतियात बरतनी चाहिए, भले ही ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। नहीं, देखिए, जनवरी तक मुझे नहीं लग रहा, ये राष्ट्रपति ने खुद कहा है पुतिन ने कि जनवरी से ये आम आदमी के लिए उपलब्ध होगी, क्योंकि आप वैक्सीन कुछ हजार डोज नहीं बनानी ना। अगर इसको पब्लिक के लिए खोलना है, इस वैक्सीन को जारी करना है, तो इसकी कम से कम 5 करोड़ 10 करोड़ डोज रूस को बनानी होंगी, तब जाके आप पब्लिक के लिए खोल पाएंगे। तो वो प्रक्रिया समय लेगी और स्वाभाविक है जो आपने कहा कि जब तक आपकी बाह में वैक्सीन नहीं लग जाए, ये टीका नहीं लग जाए, तब तक आपको तो एहतियात बरतना ही है। जी, दुनिया में भले ही वैक्सीन आ जाए, लेकिन जब तक उस व्यक्ति को ना लग जाए, किसी एक व्यक्ति का अगर मैं उदाहरण लूं, तो जब तक ननकू के हाथ में वो टीका ना लग जाए तब तक ननकू को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है। ये नियम पूरे विश्व में लागू है, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए 2-3 तरह की वैक्सीन दुनिया में उपलब्ध हो सकती हैं, ऐसा वैज्ञानिक मान रहे हैं इस नए साल के आरंभ के आसपास। लेकिन
पूरी दुनिया के भारत में ही अगर ये वैक्सीनेशन होना हो तो 135 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देना छोटा काम नहीं है ना जी। वो प्रक्रिया बहुत लंबी होगी, चाहे कितनी भी फोर्स उसमें लगाई जाए, कितना भी ह्यूमन रिसोर्सेज उसमें लगाया जाए, दैट विल टेक टाइम। इसलिए जब तक वैक्सीन नहीं लग जाए, हम सबसे यही कहेंगे दुनिया भर के लोगों से, तब तक आप कोरोना से डरिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करिए और कोशिश करिए भीड़ से बचे, मास्क लगाएं, और अगर आपको कोरोना के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो अपनी जांच कराएं। ये प्रक्रिया तब तक जारी रखनी होगी जब तक दुनिया में सबको वैक्सीन नहीं लग जाती। ठीक, अमिताभ जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, चाहे ये वैक्सीन इंडिया में बने या विदेशों में बने, लेकिन भारत का एक महत्वपूर्ण रोल होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मास वैक्सीनेशन प्रोड्यूस करता है उसमें से एक बड़ा देश है भारत। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, दुनिया भर में जितनी भी वैक्सीन बनती हैं टोटल पूरे विश्व में, उनका 70% प्रोडक्शन केवल भारत में होता है ना। इसलिए वैक्सीन की खोज किसी भी देश की हो, उसमें उसका निर्माण करने का काम भारत की ही किसी न किसी लेबोरेटरी को मिलेगा, किसी न किसी कंपनी को मिलेगा। और चूंकि महामारी ग्लोबल है, इसलिए ये भी कोई आशंका दिमाग में किसी को नहीं रखना चाहिए कि रूस की वैक्सीन है कि अमेरिका की वैक्सीन है कि भारत की वैक्सीन है। वैक्सीन पूरी दुनिया की होगी, हर देश को उपलब्ध होगी, हर नागरिक को उपलब्ध होगी, लेकिन हाँ, उस प्रक्रिया में समय जरूर लगेगा। जी, और रूस में चूंकि ये विकसित कर ली गई है वैक्सीन, अब इसकी सप्लाई दुनिया भर में होगी, अमेरिका में भी होगी, भारत में भी होगी, दूसरे देशों में भी होगी। जो कॉन्फ्लिक्ट लगातार इंटरनेशनल लेवल पर बना हुआ है, उसमें आपको लगता है कोरोना वैक्सीन जो खुशखबरी आई है उससे कहीं ना कहीं राहत भी मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए, जो टेंशन का, जो स्ट्रेस का लेवल है विश्व का, वो कम होगा और लोगों को संतोष होगा कि मेरे पास ना सही लेकिन आ तो गई दवा, मेरे पास भी आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और मैं फिर कहूंगा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विश्व को ये सूचना मिली है, ये खुशखबरी मिली है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बड़ी खबर है। अभी तक ये $1 मिलियन क्वेश्चन था कि वैक्सीन कब आएगी, कम से कम उसका एक औपचारिक अनाउंसमेंट हो गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका।